Hi everyone, welcome to Stalwart Career Institute. So as you all know that IIM Amritsar has launched IBM program. IIM Amritsar is now the 6th IIM which has launched IBM program. So today in this video we are going to know everything about IIM Amritsar IBM program. क्या है ये प्रोग्राम, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है एंड इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. तो सबसे पहले हम जानते हैं ये क्या है प्रोग्राम. ठीक है, सो इट्स अ डुअल डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 12 जस्ट लाइक अदर आईपीएम प्रोग्राम. इसमें भी 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन रहेगा एंड 2 इयर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा. लेकिन यहाँ जो 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन है, उस डिग्री जो बैचलर डिग्री हमें मिलेगी दैट इज BSQFE. दैट मीन्स बैचलर ऑफ साइंस इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स. ये एक स्पेशलाइज डिग्री है. देखिए, जैसे कि अगर हम IIM इंदौर की बात करते हैं, IIM इंदौर हमें 3 इयर्स ऑफ BBA देता है और फिर 2 इयर्स ऑफ MBA देता है. बट हियर दिस डिग्री इज नॉट BBA, इट इज बैचलर ऑफ साइंस इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स. So those who are interested in doing graduation in finance and economics field, वो डेफिनेटली इसको अप्लाई करें. साथ में फिर 2 इयर्स ऑफ MBA है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. ये नॉर्मल जो MBA हम लोग अगर कैट देते हैं उसके बाद जो 2 इयर्स ऑफ MBA प्रोग्राम होता है, ये वही प्रोग्राम है. राइट, ये फुली रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा. साथ में इसमें एक चीज़ अवेलेबल है, ये है कि आफ्टर 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन यू कैन एग्जिट. अगर आप चाहते हैं कि आप आगे MBA नहीं करना चाहते हैं वहाँ से या कहीं और से करना चाहते हैं, सो आप 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन करके यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं. ओके, नाउ व्हाई यू शुड गो फॉर IIM अमृतसर्स IBM प्रोग्राम. ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये है कि आप एक नॉर्मल जगह से कोई भी ग्रेजुएशन करते हैं, कोई नॉर्मल कॉलेज से करते हैं, उसकी जगह अगर आप IIM बैनर के अंडर ग्रेजुएशन करते हैं तो ऑब्वियसली उसका वेटेज ज़्यादा होगा, आपका अच्छा प्रोफाइल बिल्टअप होगा. एंड स्पेशली अगर दोज हु आर सीकिंग करियर इन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, सो ऑब्वियसली उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होगी. राइट, सेकेंड थिंग, learn from among the best pool of management faculty in the country. And obviously if it is IIM तो faculty जो आपको मिलेंगी वहाँ पर, जो faculty set मिलेगा वो बेहतरीन तो होगा ही. Next, opportunity for industry exposure through an internship at the end of 3rd year. Yes, unlike other graduation जो आप एक normal college से कहीं से करते हैं, non IIM से करते हैं, उसकी जगह अगर आप IIM से करते हैं, so obviously आपको एक बहुत अच्छा exposure मिलेगा in terms of internship opportunities. नेक्स्ट, फोर्थ, ये एक तो बेनिफिट की तरह भी लिया जा सकता है कि आपको उस टाइम पे कैट अपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. सी, IBM प्रोग्राम परस्यू करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एज ऑफ नाउ अभी लगभग 20 से 25,000 20 to 25,000 स्टूडेंट्स अपियर फॉर IP मैट एवरी ईयर. ठीक है, सो आपका जो कंपटीशन है वो बहुत कम लोगों से है. ठीक है, बट अगर हम सोचें कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन IIM से करना चाहते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो कंपटीशन होता है वो 3 to 3.3 लाख स्टूडेंट से होता है. सो ऑब्वियसली हमारे पास, अगर हम ये IP मैट क्रैक कर लेते हैं तो हमारे पास IIM अमृतसर का पोस्ट ग्रेजुएशन तो हमारे हाथ में ही होगा. उसके बाद अगर आप ड्यूरिंग 3 इयर्स अगर आप डिसाइड करते हैं कि नो आई वांट टू गो फॉर IIM अहमदाबाद, सो ऑब्वियसली यू कैन राइट कैट, नो इशू. बट येस, यू हैव दिस इन योर हैंड कि आप MBA तो IIM अमृतसर से तो आपका फिक्स है करना. राइट, एंड एज आई टोल्ड यू, एग्जिट ऑप्शन इज अवेलेबल. सो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि 5 इयर्स कंपल्सरीली खत्म करने ही है यहाँ पर. राइट, okay, if we talk about the eligibility criteria, so first and foremost is the age जो कि normally सभी IIM इंदौर, IIM रोहतक सब लोग रखते हैं. सेम क्राइटेरिया इन्होंने भी रखा है कि before the start of their academic session in July 2025 you should not be more than 20 years of age. Right, second, in 12th क्लास, योर जो 12th क्लास आपने अगर अभी इस साल अपेयर करने वाले हैं या आपने लास्ट ईयर अपेयर किया है बट यू आर टेकिंग ड्रॉप फॉर IP मैथ, तो आपका 12th में मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना कंपलसरी है. ठीक है, एंड थर्ड इज मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है यहाँ पर. इन 10th एंड 12th यू शुड हैव एटलीस्ट 60%. In 10th and 12th, you should have at least 60%. While for SC, ST and PWD category 5% का leverage दिया गया है, it is minimum 55%.
ना व्हाट इज़ द एप्लीकेशन प्रोसीजर। सो एप्लीकेशन प्रोसीजर ये है कि इंपॉर्टेंटली यहाँ पर ये जानना ज़रूरी कि एडमिशन लेंगे कैसे ये। सो IIM अमृतसर अपने IPM प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेने वाला है थ्रू IP मैट एग्जाम विच इज़ कंडक्टेड बाय IIM इंदौर, जो कि इस साल स्केड्यूल्ड है ऑन 12 मई। ठीक है। सो अगर हमें IIM अमृतसर के IPM प्रोग्राम में एडमिशन चाहिए तो हमें IP मैट एग्ज़ाम अपेयर करना होगा। सो उसके लिए पहले आपको IP मैट के लिए अप्लाई करना होगा, उसमें रजिस्टर करना होगा। देन आफ्टर दैट आपको IIM अमृतसर की साइट पर इनके प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई करना होगा। देखिए ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप IIM इंदौर का जो IP मैट है उसके लिए अगर रजिस्टर करते हैं तो दैट डजंट मीन ऑटोमेटिकली आप IIM अमृतसर के IPM प्रोग्राम के लिए भी एप्लीकेबल हो जाते हैं, वो भी आपका ये एप्लीकेशन कंसिडर कर लेंगे। नहीं, यू नीड टू सेपरेटली अप्लाई ऑन देयर वेबसाइट फॉर दिस प्रोग्राम। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की है कि जब आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे यू नीड टू पुट IP मैट का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको ज़रूर डालना है। अगर आपने नहीं डाला है ये तो आपका एप्लीकेशन वैलिड नहीं माना जाएगा, राइट। एंड देन यू नीड टू अपीयर IP मैट एग्जाम, जिसके बेसिस पर फिर वो स्कोर कैलकुलेट करेंगे एंड देन दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू राउंड। नाउ व्हाट इज दिस सिलेक्शन प्रोसीजर हियर। देखिए वो लोग IP मैट के एप्टीट्यूड टेस्ट के स्कोर के बेसिस पर आप लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर दी पर्सनल इंटरव्यू राउंड। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने IIM इंदौर ने जो एप्टीट्यूड स्कोर निकाला है, टेस्ट का स्कोर निकाला है, वो ही स्कोर वैलिड माना जाएगा। नहीं, दे हैव देयर ओन क्राइटेरिया टू कैलकुलेट एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर, ATS कैलकुलेट करने का इनका खुद का क्राइटेरिया है। ठीक है, और वो क्राइटेरिया क्या है, वो ये है कि QA का जो MCQ सेक्शन है उसमें जो भी स्कोर आपको मिलेगा उसका 30% वेटेज है। देन ऐसे शॉर्ट आंसर सेक्शन जो है QA का उसका भी 30% है, और वर्बल एबिलिटी का जो वेटेज है वो 40% है। इससे वो कैलकुलेट करके आपका ATS निकालेंगे, राइट। एंड जो उनका मिनिमम फिर ATS कट ऑफ है उसके बेसिस पर कैटेगरी वाइज दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू राउंड। नाउ यहाँ पर इंटरव्यू राउंड में क्या चीज़ है, आपका परफॉर्मेंस किन पैरामीटर्स पे गेज किया जाएगा। सो ऑब्वियसली इट इज़ पर्सनल इंटरव्यू, साथ में आपका एकेडमिक प्रोफाइल भी देखा जाएगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाएगा, जनरल अवेयरनेस, एंड अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, कुछ इंटर्नशिप्स करी हैं या कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स या कुछ भी आप इन्वॉल्व हैं तो वो सारी चीज़ें देखी जाएगी। ठीक है, अब जब आपका इंटरव्यू हो गया उसके बाद बेस्ड ऑन कंपोजिट स्कोर आपको फाइनल एडमिशन ऑफर जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, सो उसमें क्या क्या कंसिडर होगा, आपका ATS जो मैंने आपको बताया कि कैसे कैलकुलेट होगा, उसका 70% वेटेज है, PI स्कोर का 25% वेटेज है, साथ ही यहाँ जेंडर डाइवर्सिटी को भी वेटेज दिया गया है। दैट मीन्स इफ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट देन यू हैव एडेड एडवांटेज ऑफ 5%। ठीक है, सो इनसे निकलता है कंपोजिट स्कोर हमारा, जिसके बेसिस पे दे कॉल यू फॉर दे गिव यू द फाइनल एडमिशन ऑफर। नाउ लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और समरी। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मैथ्स कंपलसरी है 12th में, तभी आप अप्लाई करें इसके अंदर। साथ में ये जो डिग्री ऑफर कर रहे हैं दैट इज़ बैचलर ऑफ साइंस इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स प्लस MBA। जो इसका एग्जाम का स्कोर ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट इज IP मैट इंदौर विच इज स्केड्यूल्ड ऑन May 12, 2025 एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर दिस प्रोग्राम इज April 12, 2025। अभी एप्लीकेशन ओपन नहीं हुआ है क्योंकि IP मैट का पहले एप्लीकेशन ओपन होगा, उसमें रजिस्टर करेंगे बच्चे, देन ओनली इसका एप्लीकेशन फिल करना रहेगा। एंड जो ये सेशन है IPM प्रोग्राम का इट विल स्टार्ट फ्रॉम July 2025। फॉर अभी फिलहाल हमें इतना ही अपडेट है ऑन फीस। इस प्रोग्राम का फीस कितना रहेगा दे हैव नॉट डिस्क्लोज्ड येट, so stay tuned on their website as well as on our channel. We'll keep you updated about this program.